दोस्तों आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है और फेस्टिव सीज़न में ऑनलाइन सेल भी काफ़ी हो रही है और इस ऑनलाइन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। और कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे इनफैक्ट लोगों का रुझान भी ऑनलाइन सेल की तरफ ज़्यादा हुआ है। तो जब हम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उस टाइम के अंदर हमको एक से ज़्यादा पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं कि हम जो पेमेंट है वो कैश में कर सकते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। और इन्हीं सब के साथ में हमको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है नो कॉस्ट ईएमआई का। तो नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता और आपका जो भी कॉस्ट है उस गैजेट का, उस अप्लायंस का, वो आपको इक्वल ईएमआई में डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर ईएमआई आपकी 3 महीने की भी अवेलेबल होती है, 6 महीने की भी अवेलेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन स्कीम। तो सपोज़ कीजिए अगर आपके पास में 18,000 रुपये का कोई आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, से मोबाइल परचेस किया है और आप 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हैं, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि आप 3,000 रुपये हर महीने 6 महीने के लिए पे करेंगे। पर दोस्तों क्या एक्चुअली में नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट ही होती है या उसमें भी कुछ हिडन कॉस्ट होती है, कोई इंटरेस्ट होता है? बिकॉज कोई भी फाइनेंसर या कोई भी बिजनेसमैन आपको कोई भी चीज़ फ्री में क्यों देगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो में हम आगे ये जानेंगे कि क्या एक्चुअली में इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्या नो कॉस्ट ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट लेना ईजी है या कन्वीनियंट है और हमको लेना चाहिए, और इसी से रिलेटेड हम आगे ये भी जानेंगे कि इसमें क्या फ्रॉड हो सकते हैं, उन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई का जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं और देखते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा सिनेरियो। तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ, जय पंचोली, आपका दोस्त, अपने चैनल मनी इकोनॉमी के साथ में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर जनरली 2 ऑप्शन यूज होते हैं। एक होता है आपका जहां पे डिस्काउंट जो है उसके इक्विवेलेंट का इंटरेस्ट चार्ज होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है जहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है जहां पे डिस्काउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है और जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो जनरली इसी ऑप्शन के ऊपर चलती है। तो समझ लेते हैं कि मिस्टर अमित है, उनको एक मोबाइल फोन खरीदना है। तो मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो 15,000 रुपए है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो 15% का है, तो 2,250 का डिस्काउंट हो जाता है। तो आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है वो 12,750 हो जाती है। अब जो इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर पे करना है वो 2,250 का ही इनबिल्ट हो जाएगा। तो नेट नेट जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट आपका इंटरेस्ट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर जो फाइनल कस्टमर को कॉस्ट पड़ेगी, अमित को जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 15,000 रुपए की। तो अल्टीमेटली अमित को डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन उसको उसकी जो लिक्विडिटी थी वो बच गई है और वो 15,000 रुपए उसको अपफ्रंट नहीं पे करने हैं, वो 3 महीने की ईएमआई के अंदर देने होंगे। जो 3 महीने की ईएमआई बैठेगी 5,000 रुपए पर मंथ। यहीं पे अगर अमित को एक और ऑप्शन था कि वो इसको अपफ्रंट परचेस करता तो उसको 12,750 रुपए का वो फोन पड़ता 15% के डिस्काउंट के बाद में। लेकिन यहाँ पे अमित को कन्वीनियंस भी हुई कि 12,750 अपफ्रंट ना देके वो इसको नो कॉस्ट ईएमआई में परचेस कर ले। तो दोस्तों अब सेकेंड ऑप्शन और समझ लेते हैं, जहां पे जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, फोन की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस जो फोन का 15,000 है, जो इंटरेस्ट पे करना है ईएमआई पर्पस के लिए वो 2,250 है। तो जो ऑफर प्राइस होगी नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर वो 17,250 रुपए है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पहले ही फोन की कॉस्ट में ऐड कर लिया गया है और जब इस फोन को नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर बेचा जाएगा तब बोला जाएगा कि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और आपको ये फोन 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने वगैरह की ईएमआई में आपको अवेलेबल है विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉस्ट। तो फाइनल कॉस्ट जो कस्टमर को पड़ेगी वो 17,250 पड़ेगी। तो अगर ये फोन 3 महीने की ईएमआई पे लिया जाता है तो कस्टमर को यहाँ पे 5,750 रुपीज पर मंथ देने होंगे अगले 3 महीने के लिए। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में नो कॉस्ट ईएमआई के लिए अवेलेबल। बेस्ट ऑप्शन रिटेलर्स या बैंक्स या मैन्युफैक्चरर के लिए जो होता है वो होता है कि डिस्काउंट को इंटरेस्ट के अंदर कंपोजिट करके और आगे नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर कस्टमर को बेचा जाए। अब ये जान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई से रिटेलर को क्या फायदा हो रहा है, बैंक को क्या फायदा और मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा है। तो अगर रिटेलर्स और ई कॉमर्स की बात करी जाए तो उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर को उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया है कि इमीडिएट लिक्विडिटी ना सेक्रीफाइस करते हुए ईएमआई ऑप्शन में आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं।
बैंक को देखा जाए तो बैंक को एक इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, कस्टमर को बेचा उसी नाम से जा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट वगैरह या कोई और चार्जेस नहीं है, बट इनडायरेक्टली बैंक को इंटरेस्ट इनकम हो रही है। और मैन्युफैक्चरर के लिए तो बल्क सेल हो ही रही है, बल्क सेल जितना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होएगा, जितना ज्यादा उसका से प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है। तो ये हमने जान लिया कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन क्या है और इसे बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या क्या फायदा है। बट अब हम लोग ये जानते हैं कि एज ए कस्टमर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, नो कॉस्ट ईएमआई आपके लिए बढ़िया है नहीं है। तो अगर आप इस केस में फोन अपफ्रंट खरीदते तो उस सिनेरियो के अंदर आपको पूरा कैश एक साथ देना पड़ता, नो कॉस्ट ईएमआई में आपको वो नंबर ऑफ ईएमआई के अंदर देना पड़ेगा, तो आपकी लिक्विडिटी बच गई। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर क्यों होती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर होती है या तो बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है जिसको कस्टमर जनरली अपफ्रंट नहीं परचेस कर पाते हैं, तो उनको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई में परचेस कर लीजिए या क्रेडिट कार्ड पे परचेस कर लीजिए। एक चीज़ होती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड है, तो कंपनी उसको जल्दी से अपनी शेल्फ से निकालना चाहती है, तो उस सिनेरियो में भी नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर दी जाती है। या फेस्टिव सीजन के अंदर जनरली ये बहुत देखा गया है कि नो कॉस्ट ईएमआई बहुत रैम्पेंटली ऑफर की जाती है, सो दैट फेस्टिव सीजन के अंदर सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ें। तो ये जनरली सिनेरियोज है जहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर की जाती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सो दैट आप कोई कंफ्यूजन में ना रहें और आप फ्रॉड से बचे रहें। तो जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के अंदर कुछ परचेस करते हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई के टर्म्स एंड कंडीशन आप रिटेलर से जहाँ से परचेस कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप ई कॉमर्स से ले रहे हैं तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर आप फिजिकल स्टोर से ले रहे हैं तो वहाँ पे रिटेलर से आप ये पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ईएमआई हिट होगी और अब बैलेंस नहीं हुआ तो आपको बाउंस चार्जेस लगेंगे जो आपके उस इंटरेस्ट से भी ज़्यादा लग जाएगा, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअली हैवी कॉस्ट ईएमआई हो जाएगी आपको। इसके अलावा आपको जब आप स्वाइप करते हैं कार्ड या आप परचेस करते हैं तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू परचेस मत करवाइए। अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड, अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करिए, अदरवाइज आप फ्यूचर के अंदर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। सो नो कॉस्ट ईएमआई एक पब्लिसिटी स्टंट भी है, एक मार्केटिंग गिमिक है जहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है सो दैट उसकी अपफ्रंट लिक्विडिटी बच जाती है, तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए टेम्प्टेड हो जाता है। तो ये सब सिनेरियो है जहाँ पे आपको अपना प्रिकॉशंस लेने हैं और बैलेंस फॉर्म में आपको अपना डिसीजंस लेने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिलीज़ के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी ये नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा सिनेरियो पता लगे और वो भी इस सिनेरियो में सतर्क रहें या बेटर जजमेंट लें जब भी वो नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्ट करें या फिजिकल स्टोर में कुछ परचेस करने जाएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको इसी तरह के दूसरे एजुकेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप उनको टाइम पे देख पाएँ। तो मिलते हैं फिर किसी और एजुकेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।